तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर, जो कि दोस्तों आप सबका 16 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, विहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्यधारा, तीसरा रीति मुक्त काव्यधारा, चौथा रीतिबद्ध काव्यधारा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी आपका रीति सिद्ध काव्यधारा है। तो आपको पहले में लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर रीति सिद्ध काव्यधारा। 2 में आपका आता है कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को संबोधित किया गया है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा चौथा नंबर बादलों को। 3 में आपका आता है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलंबन और उद्दीपन का संबंध आपका विभाव से, किससे, विभाव से है। 4 में आपका आता है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। चौथे में आपको लिखना होगा संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृति मानव कहा गया है। 5 में आपका आता है दो शब्दों को अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा समास। क्या समास कहलाता है। 6 में आपका आता है मैया चावल अमिलिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। तो आपको 6 में लिखना होगा दोस्तों आपका 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साफ करना। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए ... दिया। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया था। 2 में आपका आता है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन ... रस में होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। तो आपको दूसरे में लिखना होगा दूसरा नंबर श्रृंगार रस। 3 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ... कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर अलंकार। 4 में आपका आता है गुरु नानक की थाली के थोड़े से ... छिटक कर बाहर गिर गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। 5 में आपका आता है एसोगन ... संधि का एग्जाम्पल है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों विसर्ग संधि का एसोगन एग्जाम्पल है। 6 में आते पंचगंगा घाट ... में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी। कहाँ, काशी में स्थित है। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर उद्धव, दूसरे का दूसरा नंबर संयोग, तीसरे का हो जाएगा आपका पहला नंबर अलंकार, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चावल, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर विसर्ग, 6ठे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर काशी। तो उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है लय ताल तुक यत गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की मां में थी। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आता है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आता है राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आता है भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे।
तो आपको 6 में लिखना होगा दोस्तों। 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा असत। तो उसके बाद आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दंतोरित। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के नए दांत, 7वां नंबर। 2 में आते अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। 3 में आपका आता है रेल का टिकट। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यम। 4 में आता है क्रियाकर्ता के अनुसार। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्तवाच्य। 5 में आपका आता है मीठा बोलने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुभाषी। 6 में आते हैं अणु बम विस्फोट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर बच्चों के नए दांत। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका भदंत आनंद कौशल्यम। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा मृदुभाषी। एंड 6ठे का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मुख्य गायक को ढांढस बांधने का काम कौन करता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संगतकार। 2 में आपका आता है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। दूसरे में आपको लिखना होगा रस को। 3 में आपका आता है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां किस मास से शुरू होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक। 4 में आते वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द गुण। 5 में आता है सना सना हाथ जोड़ पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा सना सना हाथ जोड़ पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र का आशय है धर्म चक्र से। 6 में आपका आता है लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है। छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अणु बम को। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछा गया कि प्रयोगवाद की कोई दो विशेषता लिखिए अथवा प्रवृत्तियां लिखिए, 2 नंबर का। उसके अथवे में आता है नई कविता के कोई दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7 में आता है तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष। उसके बाद 8 में आता है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था। उसके बाद 9 में कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी को गोधर्म क्यों कहा है, लिखिए। उसके बाद 10 में आता है खंड काव्य की कोई दो विशेषता लिखिए। उसके बाद आपका 11 में आते हैं मात्रिक छंद और वाणिक छंद में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद 13 में आता है आना एक उन सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। 13 में आता है स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। पहला 2 रचना एंड दूसरा भाषा शैली। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपका पूछेगा कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। उसके बाद 15 लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 18 आता है। उसके बाद 19, 20 में आपका आता है समय का महत्व विषय पर आपको एक अनुच्छेद। उसके बाद 21 में आता है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद 22 में आता है बाढ़ से व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद 23। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।